हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों डिफरेंट सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बच्चे, एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स, हमारे पास जो तीन डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, हमने देखा ये तीनों जो हैं काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में। तो बच्चे, अब इन तीनों सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो इस टॉपिक में हम आज पढ़ने वाले हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, जो हमारे पास तीन डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स में अगर हम देखें तो हमें ये जानना चाहिए कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ज्यादातर पीपल कौन से सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं। हमने देखा अपने लास्ट टॉपिक में कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस रही है, फिर उसके कुछ सालों के बाद प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हम सबके लिए, और फिर हमने देखा इन द एंड आज की डेट में करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है ना, सिग्निफिकेंट सेक्टर। अब अगर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, देयर इज अ सडन चेंज, देयर इज अ सडन शिफ्ट इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व हैं इन कामों में वो भी तो चेंज होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए ना। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, वहां सबसे ज्यादा लोग काम करते थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, वहां पर उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, फिर इन द एंड हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर की, तो वहां पर लोग होने चाहिए। बट क्या ऐसा है, क्या जिस तरीके से हमारे सेक्टर्स के सिग्निफिकेंस में चेंज आया, क्या उस तरीके से इंप्लॉयमेंट में भी चेंज आया? वही बच्चों हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले। देयर इज अ शिफ्ट इन इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस में जो शिफ्ट आया ना, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी सेक्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। तो यही लाइन लिखी हुई है कि देयर इज अ शिफ्ट इन द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स। ओके, बट नॉट अ सिमिलर शिफ्ट क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स, लेकिन जिस तरीके से इंपॉर्टेंस में शिफ्ट आया उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट देखने को हमको नहीं मिला। देखिए, अगर हमारे पास सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर्स में हो रही हैं, सबसे ज्यादा पैसा डेवलप वहीं पर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लोग भी वहीं पर शिफ्ट हो जाने चाहिए काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज आज की डेट में, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज सबसे कम इकोनॉमी जनरेट कर रही है, लेकिन स्टिल सबसे ज्यादा पीपल जो हैं उसी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है। There is a shift in the importance and significance of three sectors, but not a similar shift created in terms of employment in sectors. लेकिन ऐसा employment के sectors में नहीं हुआ है। Though industrial outputs and production of goods went up by 9 times. अगर हम 100 साल पीछे से, मतलब अगर हम आज से 100 साल और उससे पहले 100 साल, क्योंकि आज से 100 साल पहले की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो धीरे धीरे अपनी सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। उससे 100 साल पहले जो था प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, फिर प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होने में 100 इयर्स लग गए, और फिर सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंस शिफ्ट होने में 100 इयर्स लग गए। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल आउटपुट्स और प्रोडक्शन जो थी वो 9 गुना बढ़ गई, वो 9 गुना बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट वेंट अप बाय 3 टाइम्स ओनली। प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, या कह लो कि जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट जो थी वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बढ़ी है। तो यहां पर एक इम्बैलेंस आ रहा है। अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर में की जा रही हैं तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस फ्रॉम द रिसेंट पास्ट 9 टाइम्स बढ़ी, बट उसमें एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया लोगों के पास, जो है काम करने को भी कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर वाला, लेकिन प्राइमरी सेक्टर इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में
पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा अपना योगदान नहीं दे पा रहा। लेकिन मैक्सिमम लोग कहां पर है? प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? सेकेंडरी सेक्टर में काम बढ़ा लेकिन लोगों के लिए काम नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर आपको पता है, हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं। प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट चेंज की, तो सेकेंडरी सेक्टर में 5 टाइम से 9 गुना जो है वो काम बढ़ जाता है, और टर्शियरी सेक्टर में भाई साहब 14 टाइम्स काम बढ़ चुका है, 14 टाइम प्रोडक्शन बढ़ चुकी है सर्विस सेक्टर की। लोगों की डिमांड 14 गुना बढ़ गई है, बट एम्प्लॉयमेंट वेंट अप ओनली बाय 5 टाइम्स। 14 गुना काम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी कम से कम 13-14 गुना बढ़नी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं और सर्विसेज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो लोग भी ज्यादा जुड़ने चाहिए थे हमारे टर्शियरी सेक्टर के साथ, बट ऐसा नहीं है। 14 गुना डिमांड बढ़ रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 गुना ही इंप्लॉयमेंट, 5 टाइम्स इंप्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रही है किसमें? टर्शियरी सेक्टर में। जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इम्बैलेंस आ चुका है कि हमारे पास जो 3 सेक्टर थे, अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में काफी ज्यादा लोग जुड़े थे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो था हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रखता था। तो यस, सबसे ज्यादा लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, बट धीरे धीरे शिफ्ट आ चुका है प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर, ज्यादा सिग्निफिकेंस का हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो इस वक्त जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है वहां पर काम तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा। सिमिलरली जब सेकेंडरी से टर्शियरी में शिफ्ट आएगा तो फिर से क्या होगा कि काम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। लोग फिर भी कहां रह चुके हैं अभी? प्राइमरी में, क्योंकि सेकेंडरी में भी तो 9 गुना काम बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बढ़ी, और यहां पर 14 गुना काम बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना बढ़ी। तो काम जहां पर बढ़ रहा है वहां पर कम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके पास काम ही नहीं है। अगर वो काम कर भी रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का, तो प्राइमरी सेक्टर में इतना ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा, वो डेवलप नहीं कर सकते अपने आप, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में इतना पैसा उनको नहीं मिलेगा, बिकॉज सेकेंडरी और टर्शियरी का जो डिमांड है वो बढ़ चुका है, और यहां पर काम ही नहीं मिल रहा उनको। काम मिल रहा है प्राइमरी में, जहां पर उनको डेवलप होने का मौका नहीं मिलेगा, पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए ना, या फिर इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक फैमिली ले लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में फैमिली दे रखी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग लक्ष्मी। वो 5 लोग जो हैं, एक या दो हेक्टर मान के चलो, 2 हेक्टर जमीन पे वो काम करते हैं। वहां पर वो जो है क्रॉप्स लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, व्हाटसोएवर। उसके लिए वो डिपेंड करते हैं बारिश पे, मिट्टी की कैसी न्यूट्रिफिक वैल्यू है वगैरह वगैरह। तो अगर लक्ष्मी और लक्ष्मी के हस्बैंड अगर वहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे तो दैट विड बी इनफ कि इतना सी जगह है, वहां पर काम करके वो प्रोडक्शन कर लेंगे। लक्ष्मी का बेटा जो 18-20 साल का हो चुका है, वो भी उसी खेत में जाकर के काम कर रहा है। छोटा बेटा जो 16 साल का हो चुका है, वो भी उसी खेत में जाकर काम कर रहा है, और जो बेटी उनकी है वो उसी खेत में जाकर के अपने फादर, मदर और भाइयों को खाना वगैरह खिलाती है। तो 5 के 5 लोग जुड़ चुके हैं एक ही छोटे से जमीन के टुकड़े से। लेकिन वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, और प्राइमरी सेक्टर तो ऑलरेडी सबसे पीछे रह चुका है। प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ 1/6 है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 1/6 का जो रोल प्ले करती है कौन? प्राइमरी एक्टिविटीज हमारे जीडीपी में। तो यार प्राइमरी एक्टिविटी में लोग ज्यादा जुड़ गए, 2 एकड़ की जमीन में ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 5 के 5 लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो घर के लोग जो हैं वो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, कभी वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज उतनी सी जगह पे अगर वो 2 लोग भी काम करते, हस्बैंड वाइफ, या इवन सिर्फ हस्बैंड भी करता, तो भी उनके लिए इनफ था, वो आसानी से जो है प्रोडक्शन कर सकता था। और जो बाकी लोग हैं, अगर वो अलग किसी जगह पर जाकर के मजदूरी वगैरह करते या कहीं पर इंडस्ट्री में जाकर के काम करते एज अ वर्कर, तो वो और ज्यादा पैसा कमा सकते थे अपने घर के लिए। ऐसी सिचुएशन जब होती है, जो हमने लक्ष्मी के घर की एग्जांपल ली है, सिर्फ लक्ष्मी की बात नहीं है, बहुत सारे गांव में जितने भी हमारे पास मैक्सिमम फैमिलीज देखी जाती हैं, वो सब यही करती हैं। काम नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हमने अभी तो यही पढ़ा, इसी को तो हम जो है बच्चों एलाबोरेट कर रहे हैं कि सेकेंडरी की डिमांड 9 गुना बढ़ गई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट 3 गुना बढ़ी है। टर्शियरी की डिमांड 14 गुना बढ़ गई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना बढ़ी है। तो लोग कहां जाएंगे काम करने का? वो अपने घर पे, अपने जमीनों में ही काम करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो देखने वाला तो बोलेगा हाँ भाई, पूरी फैमिली जो है एक अपनी जमीन में काम कर रही है बच्चे, लेकिन उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। वो जो लक्ष्मी का हस्बैंड, लक्ष्मी के 2 बेटे हैं और बेटी इवन, वो सब अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे, या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड क्यों? डिसगाइज्ड वर्ड हम यूज करते हैं बहरूपिया के लिए ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं यार कोई एक फ्री बैठा हुआ, उसके पास जमीन भी नहीं है, उसको देख करके हम डायरेक्ट बोलते हैं यार ये तो बेरोजगार है,
लेकिन जिसकी अपनी जमीन है वो 5 के 5 लोग एक जमीन में लगे हुए हैं, हम लोग नहीं, चलो काम तो कर रहे हैं अपनी जमीन में ही, थोड़ा ही सही काम तो कर रहे हैं, बट वो काम ना के बराबर होता है, बिकॉज क्योंकि उधर जरूरत ही नहीं ना 5 लोगों की, 5 लोग मिलकर वहां काम कर रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं थी, फिर भी लोग काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यही तो हमारा टॉपिक है कि भाई अपॉर्चुनिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर अगर हमारे पास डिमांड सेकेंडरी और टर्शरी की बढ़ रही है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी सेकेंडरी और टर्शरी में बढ़नी चाहिए। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, अगर हम शहर की बात करें तो शहर में भी जो लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वो छोटी छोटी दिहाड़ी लगा करके अपना काम जो है वो चला रहे हैं। क्यों? जैसे अगर हम मिस्त्री की बात करें, किसी प्लम्बर की बात करें ना, कोई मतलब टांगा चलाने वाला है, हालांकि शहर में कौन टांगा चलाएगा, यस ऑटो ड्राइवर्स, बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई वो सब भी सिर्फ काम चलाने वाली बात करते हैं, बिकॉज उनके पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, वो खुद इंप्लॉयमेंट कोशिश कर रहे हैं कि खुद कुछ ना कुछ कर सके, छोटा मोटा सा गए कहीं पर 150 में काम कर दिया, क्योंकि डिमांड तो सेकेंडरी और टर्शरी की है। प्राइमरी में तो ऑलरेडी फैमिलीज इन्वॉल्व है अपनी अपनी जगह पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो डेवलप करें, थोड़ा पैसा ज्यादा कमाए, तो वो घर से जब बाहर निकल करके जाते हैं काम करने को, काम उनको मिलता नहीं है, वो छोटे छोटे काम करके जो है अपना काम चलाते हैं। तो यही दिक्कत है कि डिमांड बढ़ रही है सेकेंडरी टर्शरी की, लेकिन हमारे पास यहां पर उनके लिए काम नहीं बढ़ रहा। तो जब ऐसी इंप्लॉयमेंट वो करते हैं कि चलो खेतों में ही काम कर लेंगे, घर का ही काम कर लेंगे, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयड, जो लोग होंगे वो अंडर एम्प्लॉयड है, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं उसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है कि वो काम पे जाते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप देखें कि वहां पर अगर सिर्फ 1 या 2 लोग काम करेंगे तो वो उनके लिए इनफ होगा, लेकिन क्योंकि और कोई काम नहीं है वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो ये था हमारा कि किस तरीके से ज्यादातर पीपल जो एम्प्लॉयड है, ज्यादातर पीपल एम्प्लॉयड है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर जो है वो सिर्फ 1/6 जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तभी तो हमें है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जितनी मर्जी परफॉर्म कर ले, हम एक ऐसी ऊंचाई, ऐसी बुलंदी तक नहीं पहुंच पा रहे कि यहां पर एक चेंज हमें देखने को मिले और हम भी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएं। जब एक जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना सेकेंडरी और टर्शरी में, इंक्रीज इन द डिमांड बट नॉट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, वह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले हम अभी डेवलप्ड की कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हमें एक बैलेंस बनाना होगा डिमांड और इंप्लॉयमेंट में। तो बच्चे इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कैसे कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, सेकेंडरी और टर्शरी में बराबर नहीं की जा रही है, एक जो है इम्परफेक्शन हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो पढ़ते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में कैसे होती है, और अभी अभी हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतनी नहीं इंक्रीज हुई है जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है सेक्टर वाइज। सेकेंडरी सेक्टर्स की डिमांड इंक्रीज हुई 9 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ी सिर्फ 3 टाइम्स, और टर्शरी सेक्टर की डिमांड इंक्रीज हुई 14 टाइम्स, लेकिन इंक्रीज हुआ वहां पर एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 5 टाइम्स। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ही सिर्फ हम देखें कि हम किस तरीके से जो है हमारी इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है लोन्स फ्रॉम बैंक टू द फार्मर। देखिए हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लक्ष्मी जो है वो अपनी 2 एकड़ की जमीन में खेती बाड़ी करती है और वो डिपेंडेंट है किस पे, रेन पे, अपनी सॉइल की न्यूट्रिफिक वैल्यू पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, सीजन वगैरह पे। ठीक, अब अगर लक्ष्मी बैंक से लोन ले ले और वो अपने खेतों में अपना ही एक वेल जो है वो बना करके वहां से पानी लेकर के इरिगेशन करे, तो हम देखेंगे कि वो उस सीजन में भी क्रॉप प्रोडक्शन कर सकती है जिस सीजन में रेन कम होती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। जब उसने बैंक से लोन वगैरह ले लिया, अच्छे सीड्स फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए, और उन्हीं बैंक के पैसों से उसने जो है अपने हाथों के द्वारा सॉइल की लूजनिंग ना करके मशीन के द्वारा करिए, सीड्स ज्यादा डेप्थ तक जाएं, पानी वगैरह की बंदोबस्त हो जाए, तो यस इंक्रीज हो सकता है उसकी प्रोडक्शन में। जब उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो यस हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो हल्का सा इंक्रीज हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डगिंग ऑफ कैनल, आल्सो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। देखिए अगर हम किसी गांव वगैरह की बात करते हैं जहां पर कोई डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं, या फिर वहां पर कैनल जो है उसको डग किया जाता है 2 काम के लिए, आपको पता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी डैम्स वगैरह बनाने से, या फिर उनका पानी इस्तेमाल करके हम इरिगेशन में भी ला सकते हैं। और डगिंग ऑफ अ कैनल तो होता ही इरिगेशन के लिए मैक्सिमम।
तो कहता है इससे जो है हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी, लेकिन जब कैनल्स डग करने के लिए और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लेबर चाहिए वो भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। मोर प्रोडक्शन, अब यहां पर हमने देखा कि इसकी वजह से मोर प्रोडक्शन हो रही है पानी वगैरह अच्छा मिलने की वजह से, तो मोर प्रोडक्शन सो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड एंड स्टोरेज। यस, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन है उसको ले जाने आने के लिए, ट्रेड बेचने वगैरह के लिए खरीदने वाले बंदे वहां चाहिए, और उसके साथ स्टोरेज, क्योंकि अगर आप एक साथ में सब कुछ ना बेच पाओ, आफ्टर सम सीजन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बेचना चाहो तो स्टोरेज। इन तीन डिफरेंट सेक्टर्स में भी जो है इंप्रूवमेंट हो रही है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। ऐसी जगहों पर पहले ढूंढिए, फिर वहां पर प्रमोट कीजिए और बनाइए, वहां पर लोकेट कीजिए ऐसी इंडस्ट्रीज जिसकी वजह से वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और वहां के लोकल लोग जहां पर प्रोडक्शन हो रही है वहीं पर वो लोग मिल करके उस प्रोडक्शन को एक फाइनल टच दे सके, इंडस्ट्रीज वगैरह वहीं पर लगा दे। एग्जांपल के लिए कोल्ड स्टोरेज, अगर आप टोमेटो वगैरह की खेती कर रहे हैं, अनियन की खेती कर रहे हैं जो कुछ समय के बाद खराब हो सकता है, तो उसकी कोल्ड स्टोरेज जो है एक सेमी रूरल एरिया में ही बनाइए, शहर वगैरह मत भेजिए, सेमी रूरल एरिया में बनाएंगे तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और प्रोसेसिंग मिल्स, जो आपने दाल वगैरह, जो अरहर की दाल लगाई हो या फिर चिकपी की प्रोडक्शन की हुई है, उसको प्रोसेस करने के लिए मिल भी जो है वो कहां लगानी चाहिए, सेमी रूरल एरिया से। इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कहां पर, रूरल एरिया में। फिर बात करता है बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार कि गांव वगैरह के लोग और सेमी रूरल एरिया भी, सिर्फ बिल्कुल गांव की बात नहीं करेंगे हम, सेमी रूरल एरिया में भी जो चाइल्ड लेबर है इतनी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है कि ये नीति आयोग ने अनुमान लगाया कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इंक्लूडेड हैं, अगर उन सब की एजुकेशन का बंदोबस्त कर दिया जाए, उन सबको अच्छी एजुकेशन देने के बारे में सोचा जाए, पढ़ाया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ गांव वगैरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है, अगर पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को एक नए तरीके से हम देखें कि एस्टैब्लिश करें, कहां पर, गांव वगैरह में, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। हेल्थ सेक्टर, अगेन हेल्थ सेक्टर भी अगर गांव में जाकर के हम छोटे से छोटे जो है हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकें, तो उससे भी हम देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जा सकती है। टूरिज्म की बात करें, अगेन टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि वहां पर एट लीस्ट 50 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है ओनली इन टूरिज्म सेक्टर। और रीजनल क्राफ्ट एक पर्टिकुलर जगह की जो चीजें मशहूर होती हैं खाने की, या इवन हम बात करें कपड़े वगैरह की, या फिर कोई भी हम बेसिक चीज ले लेकर हम बात करते हैं, श्रीनगर एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पर पश्मीना शॉल काफी ज्यादा जो है वो मशहूर माने जाते हैं। तो यस, एक पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करें, वहां का जो रीजनल कल्चर है उससे भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उससे भी हम जो उनके कल्चर में क्राफ्टनेस है, जो वो बनाते हैं, जो वो खाने के लिए बनाए चाहे पहनने के लिए बनाए, तो वो बेच करके भी हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में आप सबने सुना ही है कि गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इनिशिएटिव लेती रहती है। एमजी नरेगा जो एक स्कीम है 2005 में आई थी और ये 625 डिस्ट्रिक्ट में एट प्रेजेंट चल रही है, और ये कहती है कि 100 दिन का हमें काम देना ही देना है यूथ को, तो इससे भी कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाती है। आगे भी हम होप करते हैं गवर्नमेंट ऐसे ही काफी ज्यादा स्कीम्स लाए और एम्प्लॉयमेंट को जो है ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो बच्चे ये टॉपिक था आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के अंडर कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चे इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी फिनिश होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू।